तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब तक बारिश रुके तब तक नया छाता लेके आता हूँ, लेकिन अभी इसको कहाँ लेके जाऊँ दुकान में? एक्सचेंज में इसको फेंकू कहाँ? इधर रख देता हूँ, सफाई वाला लेके जाएगा। भिड़े, इधर इधर, क्या कर रहे हो ये भिड़े? अरे भाई क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मतलब? छाते को फेंक रहा हूँ। एहसान फरामोश, छाते को फेंकते हुए शर्म नहीं आती? एहसान फरामोश, क्या बकवास कर रहे हो पोपटलाल? सच बोल रहा हूँ मैं। भिड़े, उस छाते को उठाओ। भिड़े भाई छातों को उठा लो। पोपट भाई हिले हुए, कहीं आपको भी नहीं हिला देंगे। भिड़े, क्या बोला मैंने? सुना नहीं तुमने? छाते को उठाओ। हाँ हाँ सुना भाई, उठाता हूँ। उठा रहे उठा रहे। वो हैंडल तुम्हें छाते का हिस्सा नहीं लग रहा? उठाओ उसे भी। उठा लिया बस। ये छाता बेजुबान है, इसलिए इस बेचारे पर तुम जुल्म करोगे, अन्याय करोगे। अन्याय जुल्म क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अरे छाते को कोई कैसे फेंक सकता है? हाँ भाई। अरे भाई वो खराब हो गया था, टूट गया था, इसलिए फेंक दिया। कितने स्वार्थी हो तुम भिड़े, दुष्ट, पापी, निष्ठुर। जब तक छाते की जरूरत थी तब तक उसे संभाल कर रखा, अब जरूरत नहीं है तो फेंकने चले हो। अरे भाई कल को अगर सोसाइटी में हम में से कोई बीमार पड़ेगा तो तुम बोलोगे कि अब इनकी भी जरूरत नहीं है सोसाइटी में, इन्हें सोसाइटी से उठाकर बाहर फेंक दो। देखो अब्दुल देखो। हाँ देखा देखा। अरे भाई कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो पोपटलाल? तुम भटक गए हो। भटक तुम गए हो, मैं नहीं। याद करो इस छाते ने तुम्हारा कितना साथ दिया। सुख में दुख में, बारिश हो या गर्मी, छाते ने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। याद करो कुछ साल पहले बारिश का मौसम था, तुम्हारे पैर में मोच आई थी, इसी छाते के सहारे तुम सोसाइटी में चलकर आए थे। तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है। अरे देवा, ये छाता प्रेमी पोपट से बहस करना मतलब टूटे हुए छाते से खुद को बरसात से बचाने जितना मुश्किल है। पोपटलाल, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मुझे नहीं, छाते को बोलो। हाँ भाई ठीक है छाते जी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी वैल्यू समझ नहीं पाया। पोपटलाल, आज तुमने मुझे छाता ज्ञान दिया है। देखो भाई भिड़े, छाते को सॉरी बोल दिया ना, अभी बात खत्म। हाँ? चलो मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, बारिश को भी अभी आना था। जाओ भाई जाओ भिड़े, अब घर जाओ। हाँ भाई जा रहा हूँ जा रहा हूँ। बरसात को भी अभी आना था। देखो भाई देखो अब्दुल, देखो इसे। भिड़े टूटा ही सही, लेकिन ये छाता ही है जो बारिश में तुम्हें काम आएगा, भीगने से बचाएगा। लेकिन भिड़े इस वक्त तुम्हारा और कोई साथ नहीं दे रहा है, ये टूटा हुआ छाता ही साथ दे रहा है। हाँ भाई हाँ। एक मिनट, इसे कैसे भूल सकते हो? अब जाओ, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे छाते के बारे में मैंने तुम्हें जो अमूल्य ज्ञान दिया है बताना उसके बारे में, और हाँ अपने स्टूडेंट्स को भी बताना छाते के महत्व के बारे में। अब जाओ, ऑल द बेस्ट। अब्दुल, मेरा छाता एकदम इज्जत के साथ अपनी जगह पर है। वेरी गुड। छाते की इज्जत करना कभी कैंसिल मत करना मेरे दोस्त। एक मिनट। हेलो। हाँ दी भाई, अच्छा दो मिनट और। बारिश भी बंद हो गई। पोपट भाई 2 मिनट के लिए मेरी दुकान संभालोगे? हाथी भाई को ब्रेड देकर आता हूँ मैं। हाँ ओ मेरा छाता भी है ना। हाँ हाँ हाँ, जाओ भाई जाओ जाओ। थैंक यू। जल्दी आना भाई। हाँ।
नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं आप? अरे पोपटलाल, नमस्ते नमस्ते, आओ भाई आओ। हाँ। अरे ये छाते को कहाँ अंदर लेके आ रहा है? उसे बाहर रख दे। बेचारा गीला है। तो वो गीला है इसीलिए कह रहा हूँ कि बाहर रख दे। सॉरी दोस्त, अपना घर नहीं है ना। चाचा जी, अब अंदर आ सकता हूँ? आजा। और कुछ नहीं। चाचा जी, आप लोगों ने चड्डी गैंग को पकड़ने का जो महान काम किया है, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर एक जबरदस्त आर्टिकल लिखकर तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर छपवा दूं। अरे नहीं भाई नहीं, ये सब पेपर में छापने की क्या जरूरत है? दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पीने के लिए। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं। चाचा जी, आपने इतना बहादुरी भरा काम किया है, आप जरा सोचिए लोगों को वो आर्टिकल पढ़कर कितनी प्रेरणा मिलेगी। बराबर। बहू, हाँ बापूजी। अरे पोपट भाई। दया भाभी, कैसी हैं आप? मजे में हूँ। बहू, पोपट चाय पीने आया है, जरा चाय बना देना। हाँ वो भी लाती हूँ। नहीं दया भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बारिश का मौसम है ना, चाय पीने की तलब लग गई। मैंने सोचा दया भाभी के हाथ की कड़क मसालेदार चाय पी लेता हूँ। वैसे भी गोकुलधाम सोसाइटी में आपसे बढ़िया चाय और कोई नहीं बनाता। नहीं चाचा जी? पता नहीं, मैं सोसाइटी में और किसी के वहाँ चाय पीने नहीं जाता। बहू, चाय बना दे। हाँ, और पोपट भाई मैं तो कहती हूँ चाय क्या, अभी खाने का टाइम हो गया है, अब गर्मा गर्म खाने के लिए ही बैठ जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, खाना फिर किसी दिन, आज सिर्फ चाय। हाँ, ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। टप्पू के पापा, मैं पोपट भाई के लिए चाय बना रही हूँ, तो आप भी चाय पियेंगे ना? पोपटलाल, तुम इधर? जेठालाल, तुम इधर? ये मेरा ही घर है ना, तो मैं तो इधर ही मिलूंगा ना भाई। हाँ। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तुम अभी तक दुकान नहीं गए? नहीं वो क्या है, टप्पू के पापा दुकान ही जा रहे थे, लेकिन अरे बस अभी मैं दुकान जा रहा था, कंपाउंड में बारिश गिरी, हवा का झोंका आया, छाता साइड में हो गया, इसलिए भीग गया, तो घर पे कपड़े बदलने आ गया। ये सब सबको बताने की क्या जरूरत है दया? नहीं सॉरी। देखो भाई जेठालाल, बुरा मत लगाना, लेकिन भगवान ने तुम्हें दया भाभी जैसी सुशील, संस्कारी, आदर्शवादी, अन्नपूर्णा, गृह लक्ष्मी, हंसमुखी पत्नी दी है, तो उनकी कदर करनी चाहिए। इस तरह से डांटना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, तुम बहुत नसीब वाले हो कि तुम्हारे पास पत्नी है, और पत्नी भी कैसी, सर्वगुण संपन्न, साक्षात दया भाभी। ए भाई, ऐसे गरुड़ की तरह पोपट को क्या देख रहा है? पोपट सच बोल रहा है। थैंक यू चाचा जी। सॉरी दया, मैं दुकान जा रहा हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। चलो जेठालाल। चाचा जी, लगता है जेठालाल को मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या है ना कि मेरे अंदर की जो तकलीफ है ना, उसे मैं रोक नहीं पाता। वो कभी कभी इस तरह से बाहर निकल जाती है, व्यक्त हो जाती है। मैं सच कह रहा हूँ चाचा जी, लोगों के पास जो है ना, उन्हें उनकी बिल्कुल कदर नहीं है। पोपट भाई देखिए, ऐसी बात नहीं है, टप्पू के पापा मेरी बहुत कदर करते हैं। अच्छा? हाँ। तो फिर सॉरी दया भाभी, सॉरी। अरे नहीं, उसमें सॉरी क्या, आप तो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बड़े भाई छोटी बहन को सॉरी थोड़े ना कहते हैं। दया भाभी। बहू, हाँ? चाय बना दे। हाँ। एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, आप मेरी छोटी बहन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ।
कि आपके लिए एक सुंदर सुशील भाभी ढूंढिए जल्दी से, ताकि मैं आपको ये चाय बनाने की तकलीफ से मुक्त कर दूं। अरे पोपट भाई, उसमें तकलीफ कैसी? मैं अब भी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ चलो सखाराम, काम निपटा के आते हैं। अरे आत्माराम आत्माराम आत्माराम, रुको 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 आत्माराम। आत्माराम, मेरे को अर्जेंटली है ना पटल चौक जाने का, मेरे को प्लीज ड्रॉप कर दोगे? हाँ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो 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 चलो। मुझे भी जाना है मोगरा पड़ा है, ऑर्डर भी आया हुआ है ना, वो काफी दिनों से क्या कर रहा है भाई? उड़ा देगा क्या? ये कौन सा तरीका है स्कूटर चलाने का? भाई तुम एक शिक्षक हो, पायलट नहीं। ये हवाई जहाज की तरह क्या स्कूटर चला रहे हो? ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। आत्माराम चलो। अरे एक मिनट भाई, क्या चलो? पर आप क्यों सॉरी बोल रहे हो भाई? आप स्कूटर चला रहे हो, भाई भिड़े स्कूटर चला रहा है, तो सॉरी भिड़े को बोलना चाहिए। हाँ भाई पोपटलाल सॉरी। हाँ बोल दिया ना सॉरी। अभी आत्माराम चलो प्लीज। एक मिनट, क्या चलो भाई? सॉरी बोलने से सब हो जाता है, बस सॉरी बोल दिया तो बात खत्म हो गई। भाई भिड़े, तुम्हारा कोई विद्यार्थी जब ऐसी कोई गलती करता है या होमवर्क नहीं करता है, तब तुम क्या करते हो? पनिशमेंट देता, ठीक है आत्माराम? अभी चलो, लेट हो रहा है मेरे को। तो आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। पनिशमेंट? ये ले मेरे बैंक की पासबुक, इसे अपडेट करवा के लाना, मुझे बैलेंस चेक करना। हाँ तो साथ में मोबाइल भी दे दो। क्यों? उसमें बैलेंस डलवा के लाता हूँ। पोपटलाल, अभी हमको जाने दो, मेरे को बहुत अर्जेंट पटेल चौक जाना है। आत्माराम चलो चलो प्लीज, लेट हो रहा है। हाँ भाई चलो चलो, तो भी जाओ। हाँ भाई पहुंच जाएंगे, मुझे भी तो मोगरा पड़ा जाना ही है ना। एक मिनट, कहाँ जाना है तुम्हें? पटेल चौक। अरे आपको नहीं भाई, तुझे कहाँ जाना है? मोगरा पड़ा। तुम ये नया स्कूटर लेके मोगरा पाड़ा जा रहे हो? क्यों? वहाँ पे स्कूटर ले जाने में पाबंदी है? अरे भाई, वहाँ मोगरा पाड़ा में हर जगह खड्डे खुदे हुए हैं, तो ड्रेनेज का काम चल रहा है, वहाँ आदमी को चलने की जगह नहीं है, और तुम नया स्कूटर लेके जा रहे हो। अरे भाई, ये सखाराम को पार्क कहाँ करोगे? आत्माराम तुम टेंशन मत लो, सखाराम के लिए कहीं ना कहीं पार्किंग मिल जाएगा। चलो। नहीं मिलेगी। अरे भाई, 3 दिन पहले मेरा दोस्त गया था वहाँ, 1 घंटा घुमा लेकिन पार्किंग नहीं मिली। जिस काम के लिए गया था वो भी नहीं हो पाया। अभी आप लोग ये स्कूटर को लेके वहाँ जाओगे, पार्किंग नहीं मिलेगी, बैंक बंद हो जाएगी, तो मेरा पासबुक कैसे अपडेट होगा? मेरा मतलब है, आप लोग भी अपने अपने काम के लिए लेट हो जाओगे ना। कैसी बात करते हो पोपटलाल तुम? आत्माराम, वो मार्केट के पास में एक पेंट पार्क है, वहाँ तुमको पार्किंग मिल जाएगा। हाँ ठीक है, काम करो भिड़े, तुम स्कूटर को लेके जाओ, वहाँ पर पार्क करना। वहाँ वो पेन पार्क के बाहर भी काम चालू है। सखाराम को आके कोई स्क्रैच करके जाएगा या ठोक के जाएगा तब पता चलेगा। अरे भाई, सच्ची सलाह दे रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। एक पत्रकार पर भरोसा नहीं है आप लोगों को? पोपटलाल, तुम आत्माराम को क्या उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रहे हो? अय्यर भाई, कितने स्वार्थी हैं आप। अपने छोटे से फायदे के लिए भिड़े का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं आप। आत्माराम, पोपटलाल को इग्नोर करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोच लिया मैंने। क्या? यही कि मैं वहाँ पे सखाराम को लेके नहीं जाऊंगा। आत्माराम, कुछ नहीं होगा, ये सखाराम को पार्किंग मिल जाएगा। चलो। और अय्यर, अगर मेरे सखाराम को कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदारी लोगे? बराबर है, बोलो। ठीक है, मैं ऑटो से जाता हूँ। हाँ तो अय्यर, तुम ऑटो से जा रहे हो तो मुझे मोगरा पड़ा छोड़ दो। हाँ छोड़ दूंगा, चलो। हाँ, मैं इधर से ये स्कूटर पार्क करके आता हूँ। अभी किधर उधर पार्क कर रहे हैं, इधर ही पार्क कर दो। लेकिन जगह तो उधर है ना। आत्माराम, यह भी तो सोसाइटी कंपाउंड है। अरे इधर पार्क कर दो, लेट हो रहा है। ओके हाँ, कर दो भाई, कर दो। क्या तुम भी यार, कितना लेट। गुड डिसीजन भाई। आजकल पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या शहर में चल रही है। मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि भाई, शहर में हर जगह पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक गाड़ियों की, स्कूटर की सेल बंद, कैंसिल। वो पटेल चौक अभी लेट नहीं हो रहा है? हाँ, अरे हो रहा है। चलो 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 चलो। आहो, स्कूटर लेना भूल गए आप। नहीं माधवी, मैं स्कूटर नहीं लेके जा रहा हूँ। क्या है, मुझे पता चला है वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो इसे यही छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा, बराबर। अरे भाई, किससे पता चला, ये कौन बताएगा? पोपटलाल ने बताया। होगा। अरे वाह, थैंक यू आप पोपट भाऊजी। मेंशन नॉट। और हाँ माधवी, मैंने जो बोला वो याद है ना? पैसा, दिमाग और वक्त। वक्त। आत्माराम, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। वो पासबुक मत बोलना भाई। हाँ, काका भी कमाल है, ऐसे कैसे फिसल गए सीढ़ियों से? देखकर चलना चाहिए ना। आहो, काय करता है? नहीं, ठीक है। क्या हुआ भाई, भिड़ा लगी तो नहीं? नहीं, ठीक है। क्या बात है भिड़ा, आज एकदम अलग अंदाज में तैयार होकर मेरे लिए कोई रिश्ता देखने जा रहे हो? पोपट भाऊजी, आपके लिए शादी का रिश्ता नहीं, हमारे स्कूटर का नंबर आया है ना, तो ये वो लेने जा रहे हैं। ओह अच्छा। नहीं माधवी, अभी नंबर लेने के लिए जेठालाल जा रहा है। जेठा भाई,
अगं बाई का नंदिनी काकू का फोन आया था कि शशि काका सीढ़ी पर से फिसल गए। भैया हाँ, तो उनको लेकर मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। अरे देवा कल्याण। भाई भिड़े तू फिक्र मत कर, ऐसा है तो मैं तेरे स्कूटर का नंबर ले आता हूँ। थैंक यू पोपटलाल, लेकिन जेठालाल आ रहा है यहाँ पे अभी। उसने बोला कि वो जाएगा नंबर लेने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं और जेठालाल दोनों मिलकर जाते हैं और तेरे स्कूटर का नंबर लेकर आते हैं। मैं रहूंगा तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच पोपटलाल, लेकिन जरा ध्यान से नंबर लेके आना। क्या है, तुम्हारे दिमाग में हमेशा शादी का ख्याल रहता है ना, तो उस ख्याल में स्कूटर का ठोक मत देना। ओ भाई भिड़े, क्या मतलब क्या है तेरा? मैं क्या 24 घंटे सिर्फ अपनी शादी के बारे में सोचता हूँ? अरे बस 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 चलो। हाँ भिड़े, ला चाबी दे। हाँ? और तू फटाफट चाचा जी को लेके हॉस्पिटल जा। हाँ, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, तुम अपनी दुकान के काम से टाइम निकाल कर मेरा काम कर रहे हो। हेलमेट कहाँ है? डिक्की में मैं देता हूँ। मैं ले लेता हूँ। अच्छा, और मुझे थैंक यू कौन बोलेगा भाई? मैं भी अपना काम छोड़ के तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पता है कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर काम करना था आज? पोपट भाऊजी आपको भी थैंक यू। वो जरा टेंशन में है ना, तो उनके दिमाग से निकल गया। हाँ थैंक यू पोपटलाल, तुमको भी थैंक यू। बहुत भूल जाता है। अरे भाई भिड़े, हाँ डिक्की कहाँ है? मैं देता हूँ। ओहो, अरे हाँ ऐसा छुपा के रखा है। एक मिनट, मैं जरा पेन लूं, रुक जा। हाँ, ये बांधने का है ना ऐसा? हाँ ऐसा करेक्ट हो गया? शाबाश। हाँ, चलो। जेठालाल जरा लेकिन खड्डे संभल के चलाना। हाँ और हाँ, दूसरी बात, ट्रैफिक में जरा संभल कर चलाना। हाँ और हाँ, काफी सारे लोग होते हैं रास्ते पे, तो किसी से टकराना मत। हाँ। अरे भाई तू बेफिक्र रहे, तेरा स्कूटर को कुछ नहीं होना दूंगा। हाँ? और नंबर मिलते ही तुझे फोन कर दूंगा, ठीक है? हाँ चले। चल। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। चलो। ओ भाई तुम कहाँ बैठ रहे हो? सी विंग तक चल के नहीं जा सकते? अरे भाई जेठालाल, मैं भी तुम्हारे साथ भिड़े के स्कूटर का नंबर लेने आ रहा हूँ। क्यों? अरे भाई, मेरे रहने से तुम्हें आसानी रहेगी। ओ भाई भिड़े, क्या ऐसे क्या? अगर तू नहीं चाहता है तो मैं नहीं चाहता हूँ, उतर जाता हूँ, उतर जाऊँ। नहीं पोपट भाऊजी आप बैठिए। हाँ देखो। जेठा भाई प्लीज इनको लेकर जाइए ना। प्लीज अभी चलो जेठालाल, देर हो रही है। हाँ ठीक है भाई, चलो। चलो। हाँ चलो। यू टर्न। सावकाश, हाँ? ये सेल्फ स्टार्ट है, यहाँ पर चौक है, कभी इनकेस गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो वो देखिए। भाई साहब, भरत भाई कहाँ है? सर भरत भाई वहाँ ऑफिस में बैठे। थैंक यू। थैंक यू। भरत भाई। ओ जेठा भाई। भिड़े भाई नहीं आए? वो जरा भिड़े भाई के काका अचानक सीढ़ियों से फिसल गए, तो उन्हें उनको लेकर अस्पताल जाना पड़ा, इसलिए हम दोनों आए हैं। बाय द वे, माई सेल्फ वरिष्ठ युवा पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का सीनियर मोस्ट एडिटर पोपटलाल। कोई बात नहीं है, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठो बैठो, अच्छी तरह। वो क्या है, नंबर अभी तक आया नहीं है, बस आता ही होगा। तब तक आप लोग क्या पियेंगे? चाय चलेगी? हाँ चाय चलेगी। 2 चाय भेजना। जेठा भाई आप स्कूटर तो लेकर आए हो ना? हाँ स्कूटर लाए। तो कहाँ बाहर रखा है? हाँ बाहर ही रखा है। तो चाबी दीजिए, मैं आदमी को बोलता हूँ स्कूटर अंदर ले ले। हाँ जेठालाल चाबी देना। हाँ सुनो, दे ना। हाँ ले आओ। पानी दो सर। चाय भी रखो यहाँ। अच्छा सुनो यशवंत, गणेश को ये चाबी दे दो और उससे कहना बाहर एक साइड कार वाला येलो स्कूटर पड़ा है, उसे अंदर ले ले। जी। जाओ, चाय लीजिए। हाँ भरत भाई, बाथरूम? वो बाहर जाके लेफ्ट। ओके थैंक यू, मैं आता हूँ। ठंडी हो जाएगी तो क्या? Yes. मजा नहीं आएगा। लीजिए चाय लीजिए। हाँ। फिर से वही गलती,
अरे कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? फिर से कहाँ गलती? खुद चेक करो, ये लो, ठीक करके लाओ इसे जल्दी। सर पीसी वापस लॉक हो गया है, एक बार पासवर्ड डाल के अनलॉक कर दीजिए ना। हाँ मैं आता हूँ। ओके सर। एक्सक्यूज मी, अब लीजिए, अब जल्दी से ठीक करो इसे। इतनी सी बात के लिए भरत भाई ने आपको एक अनजान आदमी के सामने डांट दिया, बहुत गलत किया। इनको नारी शक्ति का सम्मान करना सीखना चाहिए। मैं एक पत्रकार हूं, इस पर रिपोर्ट बनाऊंगा। एक सुशील कर्तव्यनिष्ठ सुकन्या को कोई ऐसे कैसे डांट सकता है? आखिर डांटने की भी कोई सीमा होती है। वैसे आपका नाम क्या है? सीमा। तो सीमा जी, आपके साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, ताकि समाज के सारे मर्दों को इससे सीख मिले। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आप जब भी शादी करो, ऐसे आदमी के साथ शादी करना जो स्त्री का सम्मान करना जानता हो। उसके लिए अब बहुत देर हो गई है। मतलब मेरी शादी हो चुकी है। अरे जीता भाई, कैसे हो आप? बस मैं मजे में, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। सीमा तुम अभी तक यहीं हो? ये फाइल ठीक करके कब दोगी तुम मुझे? आवाज नीचे रख के बात करो। आप इस तरह सबके सामने मुझे कैसे डांट सकते हो? मैं आपके खिलाफ आवाज उठाऊंगी और ये आपके खिलाफ न्यूज रिपोर्ट लिखेंगे। सीमा, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे सबके सामने डांटे। मैंने कहाँ डांटा? अब रोज हम इसी तरीके से तो बात करते हैं। अब से इस तरह बात नहीं होनी चाहिए। ए भाई, ये क्या पट्टी पढ़ाई तुमने मेरी बीवी को, जो इतना गुस्सा होकर चली गई? सॉरी भरत भाई, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी पत्नी है। सॉरी भरत भाई, वो क्या के पोपटलाल के अंदर वो कुट कुट के स्त्री सम्मान की भावना भरी पड़ी है। तो आपने शायद सीमा भाभी से थोड़ी ऊंची आवाज में बात की होगी, तो इसके अंदर की स्त्री जाग उठी। क्या? सॉरी, मेरा मतलब है स्त्री सम्मान की भावना जाग उठी। अरे इनकी स्त्री सम्मान की भावना में मेरी बैंड बज गई, उसका क्या? अब 2 दिन लगेंगे सीमा को मनाने में। जेठा भाई, आप इनको साथ में क्यों लेके आए? ओ भाई, लड़की देखने के शुरू हो जाते हो। तुम तो किसी दिन मार खाओगे, मुझे भी मार खिलाओगे। ये तुम बार बार शादी करते रहते हो ना, इसलिए तुम्हारी शादी को तुम्हारी खुद की नजर लग गई है। खबरदार अभी किसी और लड़की से यहाँ बात भी की है तो। ये भरत भाई मेरे पहचान वाले हैं भाई। सॉरी जेठालाल, मुझे नहीं पता था भाई कि सीमा भाभी शादीशुदा है। भाई सोड़ी, ये रे मजे, पेट्रोल के दाम फिर से कम हो गए। और मेरी गाड़ी तो डीजल की है भाई। अरे तो डीजल के दाम भी तो कम हुए। और तूने अभी पेट्रोल की बात की है? हाँ सॉरी। हाँ वैसे दोस्तों, ये पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, डीजल के भी मतलब बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ जाती है, मतलब दूध के, सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल और डीजल के दाम घटते हैं, तो इन सारी चीजों के दाम नहीं घटते, वो तो वैसे ही रहते। वो क्यों नहीं घटते? सही बात है। बिल्कुल सही कहा भिड़े तूने। जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, तो बाकी सारी चीजों का भाव जो है वो आसमान को छू लेता है। लेकिन जब इनके भाव कम होते हैं, घटते हैं, तो कुछ नहीं घटता। प्याज और आलू का दाम भी वैसे का वैसा ही रहता है। भाई रिक्शा टैक्सी का भाड़ा भी कम नहीं होता है, यहाँ तक कि मोबाइल के रिचार्ज का दाम भी कम नहीं होता है। भाई अंधेर चल रहा है, अंधेर, और मैं ये सब नहीं चलने दूंगा। अपने अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में इन सब के खिलाफ एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा और इनकी दुनिया हिला दूंगा। वेरी नाइस। बिल्कुल बिल्कुल, एक पत्रकार का यही कर्म है पोपटलाल, समाज को जागृत करना। उठो, समाज को जगाओ। लेकिन पहले जेठालाल को तो कोई जगाओ। ओ जेठालाल। हाँ कहाँ खो गए? हाँ जेठालाल, क्या हुआ भाई? नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा धंधे का टेंशन जरा चल रहा है। कहीं एक दिन धंधा अच्छा होता है, एक दिन मंदा होता है। आजकल दुकान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, तो कभी नट्टू काका और बागा का पूरा दिन मक्खी मारने में जाता है। अब तो लगता है मक्खियों ने भी आपस में बात फैला दी है कि भाई कोई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में मत जाना, वहाँ कोई काम नहीं है, सब फ्री बैठे, दिन भर बैठे बैठे बस मक्खी मारते हैं। अब तो पूरे एरिया में मक्खियां भी नहीं बची है। तो भाई जेठालाल एक काम करो, मेरे ऑफिस आ जाया करो, वहाँ बहुत मक्खियां हैं।
तू मार। वैसे भी तुझे ऑफिस में कुछ काम तो होता नहीं है, लेकिन भाई सब मक्खियां मत मार देना, थोड़ी बच्चा के घर पे लेके आना। ए जेठालाल, घर पे लेके जाना मतलब? अरे घर पे भी शादी नहीं हुई तो फ्री बैठा रहता है ना, तो घर पे थोड़ी मक्खी मारा करेगा। देखो जेठालाल, मेरी शादी पर मत जाओ, इस मुद्दे पर मैं एक भी कमेंट नहीं सुनूंगा। और तुम मुझे अपनी ऑफिस में मक्खी मारने का जो आमंत्रण दे रहे हो वो मैं ऐसे ही सुन लूं, हैं? अरे तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? अरे एक जेठालाल जेठालाल सुनो भाई, पोपटलाल मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो आप लोग? अरे झगड़ा कर रहे हो, और मजाक मजाक की बात है भाई। अरे देख क्या बात कर रहे हैं, तो फिर मैं इधर आ जाऊं ऑफिस में, मतलब क्या है इसका? अरे तो उसमें क्या है भाई, मैंने मक्खी की बात की, तुम एकदम शादी पे चले जाते हो। मैं नहीं मारता हूँ मक्खी, नटो अगर भागा मारते हैं मक्खी। और झगड़ा झगड़ी बंद करो और गांधी जी को याद करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी। आ गई सुनीता, नीचे जाके मेरा अफलातून आइडिया इसे बताता हूँ, अगर आइडिया क्लिक हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। आप भी ना सॉरी आ गए दया भाभी। देखो माधवी भाभी, आज कौन सी सब्जी? परवल, राइट? हाँ। अय्या, आपको कैसे पता? हमें सब पता है माधवी भाभी, भीड़े भाई परवल की सब्जी का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। और भीड़े भाई खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली भीड़े भाई भी खुश हो जाते हैं। कैसी हो मेरी गोकुल धाम की बहनों? मस्त मस्त, मजे। बहुत अच्छे हैं। मजे में। आप कैसे हैं पोपट भाई? अरे एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पोपट भाव, आज चिल्लर में कौन सी सब्जी लेने वाले हैं आप? चिल्लर? आप कभी भी सब्जी आधा किलो 1 किलो लेते नहीं है, हमेशा 1 बैगन 2 टमाटर 1 आलू, तो हुआ ना चिल्लर। भलाई का जमाना ही नहीं रहा भाई, मैं इनके इतने बड़े फायदे की बात करने आया हूँ और ये है कि चिल्लर में उलझी हुई है। मेरा बड़ा फायदा क्या? बताता हूँ, आप शादीशुदा है बराबर? हाँ। आपके बच्चे हैं बराबर? हाँ। और हर जिम्मेदार माता पिता की तरह तुम्हारी भी ये इच्छा होगी कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। हाँ। तो उनको बड़ा बनाने के लिए कुछ सोचा है? नहीं सोचा है। पता है कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? भाई ज्यादा पैसे कमाने का एक जबरदस्त आइडिया आज मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बात है? क्या है पोपट भाव, जल्दी बताइए ना। साइड बिजनेस। साइड बिजनेस? हाँ, अरे भाई सब्जी बेचने से तुम्हारी जो आमदनी होती है उससे ज्यादा आमदनी साइड बिजनेस से होगी, और ये साइड बिजनेस तुम सब्जी बेचने के साथ साथ आराम से कर पाओगी। अरे वाह पोपट भाव जी, सुनीता कर बताइए ना पोपट भाव, क्या है आपकी ये साइड बिजनेस? हाँ जल्दी बताइए। तो दिल थाम के रखिए, वो साइड बिजनेस है ये। है ना? नको रे बाबा नको, मैं आपकी फोटो बेचने का बिजनेस नहीं कर सकती। हाँ, और आपकी फोटो कौन खरीदेगा और क्यों खरीदेगा भला? अरे मेरी फोटो नहीं बेचनी है तो? नहीं रे बाबा, मैं फ्रेमिंग वेमिंग का काम भी नहीं करती। हाँ। अरे भाई फ्रेम भी नहीं बनवानी है। देखो सुनीता, क्या है ना, तुम अपनी ये फ्रेश सब्जियां लेकर अलग अलग सोसाइटियों में जाती हो उसे बेचने के लिए, तो अच्छे परिवार के लोग आते हैं सब्जियां खरीदने, तो उनमें से अगर कोई विवाह योग्य कन्या तुम्हें दिखे या तुम्हारी नजर में आए जो सब्जी खरीदने आई हो, तो बस उसे ये मेरा फोटो दे देना। इस फोटो के पीछे मेरा नंबर भी है। नहीं पोपट भाव, मेरे को तो सब्जी बेचने से टाइम नहीं मिलता। और उसके लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना ही नहीं है। देखो क्या है ना, तुम इतनी सुंदर तरीके से अपने ठेले में ये सब्जियां जो सजा के रखती हो ना, उसमें थोड़ी सी जगह बनाकर मेरी ये फोटो भी रख देनी। अब जब तुम अलग अलग सोसाइटियों में जाओगी और वहाँ कोई विवाह योग्य कन्या सब्जी लेने आए या उसके परिवार से कोई आए, और अगर सब्जी खरीदते खरीदते उनकी नजर मेरी इस तस्वीर पर पड़े, तो बस तुम्हें ये फोटो उनको दे देनी है। मेरा नंबर तो इसके पीछे लिखा ही है, तुम्हारा काम हो गया। अच्छा आइडिया सोचा है। और हाँ, ये काम तुम्हें फ्री में नहीं करना है। देखो क्या है, हर बार मैं मैरिज ब्यूरो में जाता हूँ तो 5-10 हजार रुपया उनको ऐसे ही दे देता हूँ। उससे अच्छा ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई साइड बिजनेस का साइड बिजनेस और इनकम की इनकम। क्यों माधवी भाभी?
पर पोपट भाऊ, अरे देखो ना मत कहना, मैं तुम्हारे पास उम्मीद और पैसे दोनों लेकर आया हूँ। एक काम करो, ये 2000 एडवांस रखो, ये लो। रखो रखो रखो, भाई काम हो जाएगा तो और दे दूंगा। ये लो पोपट भाऊ, आपके पैसे और फोटो दोनों ले लो आप। पोपट भाऊ, मेरे पास इतने टाइम नहीं होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं मंडी जाती हूँ भाजी लेने के लिए, फिर मैं भाजी धोती हूँ और मैं फिर घर से निकलती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है पोपट भाऊ। मैंने अभी बताया ना। पोपट भाऊ जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी शादी हो जाएगी जल्दी। हाँ। पोपट भाई, ईश्वर ने आपके लिए अच्छे जीवन साथी को बना के ही रखा है, बस आपको मिलो या नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो शुभ घड़ी कभी भी आ सकती है, कभी भी। दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं जानता हूँ कि ईश्वर अपना काम जरूर करेंगे, लेकिन मेरे मामले में थोड़ा उनका ऐसे डिले चल रहा है, लेकिन होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। लेकिन हमें भी तो कोशिश करनी चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनीता, तुम सोचकर बता देना। अगर मुझे नहीं बताओगी, मेरी बहनों में से किसी को बताओगी तो भी चलेगा। अभी जरा लेट हो रहा है, प्रेस के लिए निकलता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे। बाय। अरे पोपट भाऊ, ये पैसे और फोटो तो लेते जाइए। अच्छा ठीक है, अभी रख लेता हूँ, लेकिन तुम सोच के बताना जरूर। हाँ ठीक है, ओके, बाय, गुड डे। सेक्रेटरी साहब घर पर है? अरे ओहो, आइए आइए। कैसे आना हो पोपटलाल? अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। अरे अरे, भिड़े भिड़े भिड़े। शादी फिक्स हो गई पोपटलाल की, सुना? अरे मुंह बिठा करो, मुंह बिठा करो। देखिए माधवी भाभी, शादी का कार्ड नहीं है। अगर भाई माँ मजाक कर रहा था, वो मेंटेनेंस का चेक देने आया हूँ। पोपट भाऊ जी, मुझे लगा। अभी मैं सोचूं ये अनहोनी कैसे हो गई। हाँ भाई भिड़े, मेरी शादी अनहोनी है? आहो, काय बोलता है? पोपट भाऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी आप अपनी शादी का कार्ड भी देने आएंगे। थैंक यू, आपके मुंह में घी शक्कर। बसा ना बसा। नहीं नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, अभी सोडा शॉप जाना है। अरे हो, नहीं कहा? काय हो, आप नहीं जा रहे हैं? हाँ भिड़े, तू क्यों नहीं आ रहा? अरे मैंने कब बोला मैं नहीं आ रहा हूँ भाई? चलो चलो चलते। भिड़े, ये चेक जरा संभाल के रख दे, और नोट कर लेना कि मैंने तुझे इस महीने का मेंटेनेंस का चेक दे दिया है। अरे हो बाबा, अभी मैं मतलब तुम चेक देने आए थे? हाँ। अरे चेक तो तुम सोडा शॉप पे भी दे सकते थे ना? हो खरा? नहीं दे सकता था। क्यों? भाई मैं दोस्ती और काम को अलग अलग रखता हूँ। मंजे सोडा शॉप पर एक दोस्त दोस्त से मिलता है, लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माननीय सदस्य सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलकर उसे मेंटेनेंस का चेक दे रहा है। मैं हमेशा ऑफिशियल काम ऑफिशियली करता हूँ और पर्सनल काम पर्सनली। पर्सनल काम पर्सनली करता, पर्सनल काम तो पर्सनलीच करतात ना? कसं होणार याचं लग्न? असू दे हो, भिड़े, हाँ आया आया। कठीण है बाबा, कठीण है। कमाल है भाई। अरे वो पोपटलाल, अभी तुम चुप रहो प्लीज। अरे वो मेडिकल शॉप है, डे एंड नाइट। अरे हाँ हाँ, वही है वही है वही है। चलो उधर ही जाते। हाँ चलो चलो। जी बोली। बेबी फूड और डायपर चाहिए। बेबी फूड और डायपर, ओके जी, ये लीजिए बेबी फूड। हाँ, और डायपर कौन सा चाहिए? एक मिनट, कौन सा डायपर लेते? फिर कौन सा मतलब? एक मिनट, कौन सा मतलब एग्जैक्टली? मेरा मतलब है स्वदेशी चाहिए या विदेशी चाहिए? ओ अच्छा, नहीं नहीं स्वदेशी चाहिए भाई, मेड इन इंडिया, इम्पोर्टेड नहीं। ओके ओके। हाँ, नाम बोलिए। गोल्डन करो अवार्ड विनर नुसतं नाव सांग ना। पोपटलाल। उमर 50 लिखिए। अरे क्या 50 लिखिए? वो डायपर के लिए उम्र बतानी जरूरी है? उम्र नहीं बताएंगे तो कौन सी साइज की डायपर देनी कैसे पता चलेगा? वो अच्छा अच्छा, मतलब आप वो बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं? जी। एक मिनट, बच्चे की उम्र क्या है? मुझे क्या मालूम, दैवा भी लेकर आई है बच्चा। एक मिनट, मेरे हिसाब से बच्चे की उम्र मतलब साधारणपणे देखिए ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे गोद में ऐसे आप उठा लेते हैं ना, बस उतना सा है, इतना। ओके ओके, तो आप स्मॉल साइज ले जाइए। हाँ चलेगा। ओके। और हाँ, वो नाम पोपटलाल बच्चे का नहीं है, वो मेरा नाम है। तो फिर बच्चे का क्या नाम है?
बेबी बेबी, आप बेबी लिखिए। और नामकरण अभी बाकी है। और बच्चे के पिताजी का नाम? पोपटलाल। अरे कितने पैसे हुए? 565 रुपए। अच्छा ये पिताजी का ये लीजिए आपका डायपर। जी थैंक यू, ये ले लिया, बिल दे देने। थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो थैंक यू। ये लो ये। बच्चे के पिताजी का नाम बोला तो मेरा नाम बताने की क्या जरूरत थी? अरे अबे आधे रात को उसको कितना समझाते बैठते। अरे भाई समझाना नहीं था तो आप अपना नाम बताते। अरे तुम लोग बहस बंद करो, वहाँ पे बच्चे भूखे है भाई। चलो यहाँ से चलते। एक मिनट मुझे जेठालाल को फोन करना है। यहाँ शादी नहीं हो रही है, बच्चे का बाप बना दिया। कौन आया? अरे भिड़े का फोन है। हाँ बोल बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, हमने बेबी के लिए डायपर और बेबी फूड ले लिया है। हाँ क्या हुआ, बच्चे के माँ को कुछ पता चला? नहीं अभी हम लोग मंदिर पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अच्छा तो दया भाभी को बोलना कि चिंता ना करें, हम लोग थोड़ी देर में गोकुलधाम पहुंच जाएंगे। हाँ ओके ओके चल ठीक है। ओके। अरे चलो भाई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे रुक जाइए। अरे रुक जाइए। अरे रुक जाओ भाई। अरे ताली बजाना बंद करो, ताली बजाना बंद, ये ढोलक बजाना बंद करो। अब सॉरी तू कुछ बोल ना। ओ पोपो, ओ इतने मैं क्यों बोला? इतने तो तू ही संभाल। हाय हाय, पैसे निकालो पैसे, घर में लक्ष्मी आई है। अरे रुको भाई, मेरे घर में कोई लक्ष्मी नहीं आई। या 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली मुझे। अरे क्या बात है पोपटलाल, ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे क्या पता, मैं भी मेहता साहब के घर ही आ रहा था। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए और मुझे ऐसे घेर लिया। यार भाई इनको बच्चे के बारे में कैसे पता चला? मेरे को क्या मालूम, मैंने थोड़ी बोला। अरे भाई मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं खाली आपसे पूछ रहा हूँ अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो तो। नहीं मेरे को नहीं मालूम। जेठालाल इनका नेटवर्क बहुत जबरदस्त होता है। हाँ समझे राजा। कहीं भी अच्छी न्यूज हो ना, इनको पहले पता चल जाती है। हाँ ए सेठ जी, बच्चे को बाप को बोलो ना हमको पैसा दे। ये कंजूस पैसा नहीं दे रहा। मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ। क्या पोपटलाल पैसा देना ना पड़े इसलिए झूठ बोल रहे हो? अरे बच्चे का बाप यही है क्यों भाइयों? अरे 5,000 निकालो 5,000। बोलो बहना। अरे क्या 5,000 निकालो? मैं बच्चे का बाप नहीं हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। हाय हाय, क्या शादी भी नहीं और बच्चा? तब तो 5,000 पेनल्टी और 5,000 बख्शीश, पूरे 10,000 दूंगी मैं। 10,000 निकालो, 10,000 निकालो, 10,000। हाय हाय, जग जग जिए तेरा लाल, जो ना रे क्रॉस है, जो ना रे क्रॉस है, जो ना रे क्रॉस है। दे दे पैसे, दे दे पप्पू, दे दे यार। अरे दे दो पोपटलाल, ऐसा क्या कर रहे हो? हाँ दे दे भाई दे दे, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। भाई पोपटलाल पैसे दे दो, इस शोर शराबे की वजह से बात खुशी को डिस्टर्ब हो रहा है। पैसे दोगे तो सब चले जाएंगे। दे दो 10,000। रुको भाई, रुको बंद करो इसका भाई। क्या है ये? दब 1 मिनट देता हूँ मैं, रुको। लाओ जल्दी लाओ। अरे देता हूँ। ये लो। ये क्या है? तो मेरे पास इतने ही है। 210 रुपए। अरे बहन, ये फटीचर चिल्लर दे रहा है, हम ना लेंगे ये पैसे। हम तो 10,000 से कम ना लेंगे। रख इसको, पैसे और ला और पूरे 10,000 रुपए लेंगे हम। हाय 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 हाय, चला तेरा बात, चला रुकिए रुकिए। पोपट भाई आप रुकिए, पैसे मैं देती हूँ। अरे दया वो पोपटलाल दे रहा है ना भाई, तू क्यों दे रही है पैसा? दया भाभी आप रहने दीजिए, अगर ऐसा है तो मैं इनको चेक लिख के दे देता हूँ। चेक? हाय हाय, हम तो कैश लेंगे, कैश चेक नहीं चलेगा। हाँ अरे पोपट भाई, खुशी हमारे घर पर आई है तो हम ही पैसे देंगे ना। इनके आशीर्वाद तो बहुत शुभ होते हैं। ये लीजिए। अब मैं क्या आशीर्वाद दूं बिटिया?
तुझे ऊपर वाले ने ये चांद सी बिटिया देकर खुद ही आशीर्वाद दे दिया है। बेटी कोई बेटा से कम नहीं है, ऐसे मत समझो, उनमें कोई दम नहीं है। बेटिया भरपूर प्यार करेगी, जहाँ पे जाएगी तुम्हारा नाम रोशन करेगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा भी करेगी। बिटिया ये बच्ची बहुत नसीबों वाली है, ये आपके जीवन में खुशियां भर देगी। तुम्हारे घर में पैसे ही पैसे बरसेंगे। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बच्ची को कभी अपने से अलग मत करना, ठीक है? हमारी खुशी का आशीर्वाद दीजिए। हाय हाय, जुग जुग जिए ये बच्ची, भगवान खूब फूले फलाए, इसको खुश रखे। आओ बहनों, तुम भी आशीर्वाद दे दो बच्ची को। भगवान फले फूले रखे, अच्छा से रखे भगवान, नजर नहीं रखे मेरा बच्चा का। जुग जुग लल्ला। हाय, तुझे मेरी भी उम्र लगे, चांद सी परी तू बेटा। मालिक राजी खुशी रखे, जुग जुग जिए तू, सही सलामत रहे। माता सरस्वती तुझे अच्छी बुद्धि दे, तेरा घर परिवार खुश रहे, हर बला तेरे सर की दूर हो मालिक। हाय हाय, चलो बहनों, जुग जुग जिए। ए राजा, अरे सुनना, मैं तेरी शादी में जल्दी वापस आऊंगी और खूब पैसे लेके जाऊंगी। हाँ। चलो चलो बहनों, चलो। चलना मजाक कर रहे थे हम अरे भाई पोपटलाल, गुस्सा थूक दो और जरा हकारात्मक सोचो। देखो, किन्नरों ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तो अब देखना तुम्हारी शादी जरूर होगी। सही बात है, बिल्कुल होगी। पोपट भाई, इनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। दया भाभी, सिर्फ आप कह रही है इसलिए मान लेता हूँ। ठीक है भाई पोपटलाल, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये वर्दी मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पहनी है? हाँ? तुम्हें लगा तुम झूठ बोलोगे और इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारे झूठ को पकड़ नहीं पाएगा। हम एक आंख से भी मुजरिम को भांप लेते हैं। ले जाओ इसे। सोडी, चल बाद में आते हैं, लगता है इनका मूड ठीक नहीं है। चल चल चल। हमने क्या किया? अरे पांडे जी ऐसे कितने? कहाँ भाग रहे थे? नहीं, हम भाग नहीं रहे थे पांडे जी, हम तो आ रहे थे। आए थे? ये आए थे? आए थे ये होता है, वो तो जाए थे है। नहीं मतलब बोलो क्यों आए थे? ऐसे ही आए थे। ऐसे ही? ये शॉपिंग मॉल है क्या कि यहाँ पर एसी की हवा खाते खाते विंडो शॉपिंग करो? हाँ, ये पुलिस स्टेशन है। तो पांडे जी, ऐसे तो कोई एसी है ही नहीं। पंखा तो है। हाँ, बताओ किस लिए आए थे? पांडे जी, माई सेल्फ गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। पोपटलाल, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी मेमोरी लॉस हो गई है, स्मृति भंग हो गई है, या हम सठिया गए? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? अरे जब मिलते हो अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हो। अरे मैं अपने घर कम जाता हूँ और गोकुल धाम में ज्यादा जाता हूँ। मैं गोकुल धाम के एक एक सदस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ। जितना वक्त आप लोगों ने मेरा बर्बाद किया, उतना किसी ने नहीं किया है। जरा बता सकते हैं आज किस तरह मेरा वक्त बर्बाद करने आए हैं? पांडे जी, आज मैं पत्रकारिता के सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। क्या ये भी पत्रकार बन गए? ना जी ना, तो मैं चंगा, मेरा गैरेज भी चंगा। मैं तो इसकी हिम्मत बढ़ाने आया था जी। ओ, हिम्मत वाले, क्या ये डरपोक है क्या? हाँ जी, डरपोक है जी। पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ, तो जल्दी बताओ क्या जानकारी लेना है? दरअसल मैं गुमशुदा लोगों पर एक आर्टिकल तैयार कर रहा हूँ, तो मैं उस सिलसिले में आपसे कुछ जानकारी लेने आया हूँ। अच्छा, वो लोग किस तरह गुम हुए हैं ये जानना चाहते हो? नहीं 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 पांडे जी, मैं ये जानना चाहता था कि अमूमन आपके पुलिस स्टेशन में हर महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आ जाती है? देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द। इस महीने कितने लोगों के गुम होने की कंप्लेन आई है? देखो, आजकल ज्यादातर तो पत्नियां गुम होने की कंप्लेंट आ रही है। पत्नियां बहुत गुम हो रही हैं। यहाँ पूरी जिंदगी इंतजार करके भी पत्नी नहीं मिल रही, और लोग हैं कि ऐसे ही पत्नी खो देते। पत्रकार पोपटलाल जी, आपकी शादी नहीं हुई है ना?
कहाँ पांडे जी, अब तक नहीं। कई इन पत्नियों के गुम होने में आपका हाथ तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं पांडे जी? मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? सोडी। हाँ जी हाँ, ये सही कह रहा है, ये हमारे समाज का एकदम जिम्मेदार नागरिक है जी, और डरपोक भी है। और जी ये ऐसा नहीं कर सकता। सोडी। पोपो, पुलिस स्टेशन में झूठ नहीं बोल सकते। सोडी। पांडे जी बताइए ना, इस महीने आपके पुलिस स्टेशन में कितने लोगों के गुमशुदा होने की कंप्लेन आई है? हाँ, देखिए एक केस आया है। एक माँ बाप ने अपने मासूम बच्चे की गुम होने की खबर लिखवाई है। अच्छा, बताइए ना, जरा डिटेल में बताइए। उनका बेटा खो गया है। जानते हैं उनका बेटा क्यों खो गया है? क्यों? वो तुम्हारी उम्र का था, उसकी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए वो घर से भाग गया। क्या? ओ पप्पू, भले जिंदगी भर तेरी शादी ना हो, पर तू हमको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। और पांडे जी, अगर कहीं ये हमको छोड़ के भाग गया तो आप इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ? अच्छा, आपके दोस्त की शादी ना हो, ये भाग जाए, उसके लिए चालू पांडे इनके पीछे भागे और ढूंढ कर लाए, बराबर? वाह! अरे पाटिल, इससे पहले कि ये भागे, इसको पकड़कर लॉकअप में डाल। अरे भाई साहब, अब रुकिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। आप बैठिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। अरे पांडे जी, मैंने कब बोला कि मैं भागूंगा और मैं क्यों भागूंगा? अरे पांडे जी, मेरी शादी होगी और आपको भी न्योता दूंगा शादी में आने का। मतलब मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर तुम्हारी शादी अटेंड करूं और वहां बारातियों के साथ मैं नाचूं? हाँ? नहीं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होगी उस दिन मैं शादी करूंगा, बस। तो पप्पू, उस दिन अगर मेरी छुट्टी ना हुई तो मैं तेरी शादी में ना हूँ। अरे बंद करो ये शादी शादी। ये पुलिस स्टेशन है, शादी का मंडप नहीं है। यहाँ आकर अपनी शादी की डेट तय करो। पूछो तुमको क्या जानकारी चाहिए, पूछो। अरे पांडे जी, आप इतना गुस्सा होकर बात करेंगे तो एक आम आदमी डर जाएगा। वो कैसे अपनी व्यथा आपको बताएगा? I'm sorry. आइए 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 बैठिए। आम आदमी आइए आइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। चाय, कॉफी, पानी? नहीं। हाँ? नहीं, थैंक यू। हाँ बोलिए आम आदमी, आपको क्या जानकारी चाहिए? पांडे जी, मेरी उम्र को छोड़िए, आपके पास इस महीने में किसी छोटे बच्चे के गुमशुदा होने की कोई कंप्लेन आई है? अरे पाटिल, जरा वो गुमशुदा होने वाली फाइल में देखना, किसी की गुम होने की खबर लिखाई गई है? जी सर, अभी देखता हूँ। नहीं रही है सर, शायद गुम हो गई। बोलो, फाइल भी गुम हो गई? सर देखिए ना, कहीं आपके टेबल पे होगी। हाँ। अरे हाँ, मिल गई। मैंने आप लोगों को बताया था ना, उसके अलावा भी एक गुम होने की खबर है इसमें। अच्छा, बताइए जरा, उसके बारे में डिटेल में बताइए। मंदिर से एक मासूम बच्ची गुम हो गई थी। कितना मासूम चेहरा, जब गुम हुई थी तब सफेद कपड़ों में थी। ओफो, इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी? इंस्पेक्टर पांडे जी, आप बता सकते हैं उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं? वो मंदिर के पीछे एक सारस्वत कॉलोनी है ना, वहीं पर उस बच्ची के माँ बाप रहते हैं। अरे पाटिल, हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को खोजना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस केस। जी सर। जिस माँ बाप की इतनी छोटी बच्ची गुम हो जाए, उन पर क्या बीतती होगी। सिर्फ 9 साल की है ये बच्ची। 9 साल की? 9 साल की है? हाँ। पांडे जी, बच्ची 9 साल की हो, 9 महीने की हो या 9 दिन की हो, अपना बच्चा खोता है तो माँ बाप को दुख तो होता ही है ना। अच्छा पांडे जी, पिछले कुछ दिनों में किसी 15-20 दिन या 1 महीने की बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन आई है? नहीं आई है। जरा एक बार चेक कर लीजिए ना। हाँ, चेक कर लीजिए एक बार पांडे जी। हाँ आदमी। नहीं, इसमें ऐसी कोई खबर नहीं है। आपको इस छोटी सी बच्ची की खो जाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप अपने आर्टिकल के लिए ये सब पूछ रहे हो या कोई और बात है?
नहीं 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 पांडे जी, और क्या बात होगी। क्या है ना कि अगर मुझे सही जानकारी मिलेगी तब मैं लोगों तक सही जानकारी पहुंचा पाऊंगा ना। और क्या है? नहीं नहीं, इस पुलिस स्टेशन में तो कोई ऐसा केस नहीं है। अच्छा पांडे जी, आसपास के किसी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई कंप्लेन आई हो तो जरा फोन करके पूछ लीजिए ना प्लीज। आम आदमी जी। हाँ श्रीवंशी, कैसे हो भाई? सब ठीक? कहीं बिजी तो नहीं हो? अरे मैं भी फ्री हूँ यार। ऐसे घूर के क्या देख रहे हो? पुलिस फ्री मतलब ये शहर क्राइम फ्री है। ऐसे घूर के देख रहा है जैसे हम मुजरिम हैं। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। देखा आपने, आपके सामने हमने फोन करके पूछ लिया। भाई देखो, कोई भी आसपास के पुलिस स्टेशन में ऐसी बच्ची की खो जाने की रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। और कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों को? नहीं नहीं, बस थैंक यू पांडे जी, आपने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली। ठीक है, आप लोग का हो गया ना? प्लीज 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 पांडे जी, हम भी बस निकल ही रहे, हमारा भी हो ही गया। चल छोड़ी। चल पप्पू। ओके इंस्पेक्टर पांडे, थैंक यू सो मच। ओ पप्पू, बच्ची के माँ बाप ने अगर रिपोर्ट कर लिखवाई तो हमें पता कैसे चलेगा? हाँ यार, पॉइंट है। एक मिनट पांडे जी। पांडे जी, मैं क्या कह रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं हर दूसरे दिन यहाँ आकर आपको बस पूछ लूं कि किसी छोटी बच्ची के गुम होने की कोई कंप्लेन किसी ने लिखवाई है या नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं गोकुल धाम में आकर यहाँ की कंप्लेंट की रिपोर्ट वहां आकर दे दूंगा। वो क्या है कि गोकुल धाम का यहाँ कोई भी आदमी आ जाता है ना तो पूरा पुलिस स्टेशन टेंशन में आ जाता है। मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ। वो क्या है, मैं खुद ही आकर आप लोगों को रिपोर्ट वहां दे दूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर पांडे। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.